इस क्वेश्चन में हमसे एंगल एक्स जो है ना इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे। कोई कोऑर्डिनेटर दे रखा है, पहला एंगल दे रखा है 120 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, फिर तीसरा 60 डिग्री, और ये जो 4 एंगल है ये भी नहीं पता हमें, और पूछ रहा है हमसे ये एक्स निकलवा रहा है। तो जो क्वाड्रिलेटरल की जो सम प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो होती है 360 डिग्री। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, और इसको मान लेते हैं एंगल 3, और इसको मान लेते हैं एंगल 4। ठीक, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4, इन सब का सम है हमारा 360 डिग्री। अब एंगल 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो 120 दे रखी है, इसको पुट कर देते हैं, और एंगल जो बी है वो 60 डिग्री दे रखी है, और एंगल सी हमें नहीं पता, और एंगल जो 4 है वो 60 डिग्री है। इन सब का सम है 360 डिग्री। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो 120 और 60 और 60 120 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो ये हो गया 240। एंगल 3 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, 120 और 120 240 प्लस में है, ट्रांसपोज किया माइनस में हो गया। तो अब 360 डिग्री में से 240 निकालेंगे तो 0 2 1 यानी 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया। ठीक, यानी कि ये वाला एंगल जो था एंगल 3 ये हमारा आ गया 120 डिग्री। अब आप ये समझ लीजिए कि जी पूरी लाइन है, ठीक है, ये पूरी लाइन है। अब इसका पूरा सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 होता है ये पूरा, ठीक है। तो 180 में अगर मैं इतना निकाल रहा हूँ 120, तो मुझे कितना बचेगा, ऐसे समझ लीजिए एंगल 3 प्लस एंगल एक्स, इसको मैं एंगल एक्स मान लेता हूँ, इसका सम होगा, लीनियर प्रॉपर्टी है ये 180 डिग्री। तो एंगल 3 जो है 120 डिग्री है प्लस एंगल एक्स 180 डिग्री, एंगल एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तब एंगल एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसकी जो वैल्यू आ गई।